गीता की मां की मृत्यु गीता के बचपन में ही हो चुकी थी। उनके पिता एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे और खूब शराब पीते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उनका बर्ताव और बदतर हो गया। मेरे पिता को शराब पीने की लत थी। इस लत की वजह से उनका सारा पैसा खत्म हो गया और हमें गरीबी ने घेर लिया। इसके बावजूद गीता ने 12वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी कर ली और अब वो आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन उनके पिता ने उनकी शादी जॉन से कर दी। किसी भी नवविवाहित जोड़े की तरह गीता और जॉन भी खुश थे, लेकिन जल्दी ही ये खुशी गायब हो गई। शादी के 6 महीने बाद मेरे पति शराब के नशे में धुत होकर घर लौटने लगे। मुझे ये सब देखकर चिंता होने लगी, क्योंकि मैंने अपनी माँ को अपने पिता से परेशान होते देखा था। मैं नहीं चाहती थी कि यही सब मेरे साथ हो, लेकिन ऐसा हो रहा था। फिर मैंने एक वकील से इस सब की वजह पूछी। इस बीच गीता के यहाँ एक बच्चा हो गया और उन्हें ये लगा कि शायद उनके पति के बर्ताव में बदलाव आएगा। वो हर रोज खूब शराब पीकर आया करते थे। कभी कभी वो मुझे पीटते भी थे और खाना भी नहीं खाते थे। 2 बार मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए चाकू तक उठा लिया, लेकिन फिर मुझे वो संदेश याद आया जो मैंने चर्च में सुना था। मुझे अपनी माँ के जीवन से भी बड़ी शक्ति मिली। अपनी तमाम समस्याओं के बावजूद उन्होंने बड़ी हिम्मत से अपने 6 बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल की थी। मुझे ये बात याद आई और फिर मैंने भी ताकत बटोरी और परमेश्वर में आस्था रखी। मुझे विश्वास था कि वो मेरे पति को बदल देंगे। गीता नियमित रूप से चर्च जाती रही और अपने पति के लिए प्रार्थना करती रही, पर उनके पति की मुश्किलें और बढ़ती गईं। उनकी शराब नोशी का असर जल्दी ही उनकी सेहत पर पड़ने लगा। पेट में जबरदस्त दर्द होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें 1 हफ्ते के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान जब उन्हें खून की उल्टी आई तो उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनकी बहुत अच्छी तरह से जांच की, लेकिन फिर भी वो बीमारी का कारण नहीं जान पाए। इसीलिए उन्हें त्रिवेंद्र मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए और टेस्टों से ये पता चला कि जॉन एक खतरनाक वायरल रोग स्प्लेनिक एन्यूरिज्म से ग्रस्त थे। इस रोग में स्प्लेनिक आर्टरी फैल जाती है। ऐसा कई कारणों से होता है, लेकिन जब रक्त वाहिका फटकर खून पेट में बहने लगता है तो हालात गंभीर हो जाते हैं। जब हालत बिगड़ती गई तो उनके बचने की एक ही सूरत रह गई, स्प्लीन को हटाने संबंधी ऑपरेशन। अस्पताल में ना तो वो कुछ खा पी रहे थे, न सो रहे थे। 2 महीने के बाद वो चलने की हालत में भी नहीं थे। वो एक कदम भी नहीं उठा पा रहे थे। अस्पताल में तो वो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में थे। डॉक्टरों ने उन्हें ठीक करने की भरसक कोशिश की, पर उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। जब उन्हें तीसरी बार खून की उल्टी हुई तो डॉक्टरों ने उम्मीदें छोड़ दी और हमसे जॉन को घर ले जाने के लिए कहा। उसी दौरान मेरी बड़ी बहन आई और आईसीयू के भीतर गई और जॉन की हिम्मत बढ़ाने लगी कि चिंता मत करो, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। हमने फौरन ही पादरी को बुलाया और मेरे पति की सेहत के लिए प्रभु की आराधना करने को कहा। मैंने चर्च के सभी सदस्यों से कहा कि वो जॉन के लिए उपवास और प्रेयर करें। प्रेयर करते समय हमारे जहन में एक ही पद आया। ये था साम्स 91 का 16वां। इसमें कहा गया है कि मैं उन्हें लंबा जीवन दूंगा। उस समय पादरी के शब्दों ने मेरी हिम्मत बहुत बढ़ाई और जिस डॉक्टर ने जॉन की खून की ड्रिप हटाई थी, उसने कुछ ही मिनटों में ड्रिप फिर से जोड़ दी। उल्टी और मल के जरिए खून आना भी फौरन ही रुक गया। हालांकि जॉन की स्प्लेनिक एन्यूरिज्म बीमारी का पूरी तरह इलाज हो गया था, पर डॉक्टरों का कहना था कि वो अपनी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएंगे। डॉक्टरों ने कहा कि मुझे वजन नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने साइकिल चलाने और कोई भी मुश्किल काम करने के लिए मुझे मना कर दिया, पर अब मैं साइकिल चलाता हूँ और प्लम्बिंग का काम भी करता हूँ। परमेश्वर की कृपा से मेरी सब गंदी आदतें छूट गई हैं और मैं खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। अब गीता और जॉन अपने 2 बच्चों जैरकिन और जेंटी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं और प्रभु यीशु की उस शक्ति के जीवंत प्रतीक हैं जो जिंदगियों को बदल देती है। कार्यक्रम देखने वालों से मेरा अनुरोध है कि आप इंसानों पर निर्भर होने के बजाय प्रभु यीशु पर निर्भर कीजिए। परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में चमत्कार किया है और वो आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। मैं चाहूंगी कि हर व्यक्ति इस पद को याद रखे।
मुश्किलों के समय मेरा स्मरण कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा और आप मेरा गौरव बढ़ाएंगे।